Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए इस वीक का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिस भी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, सो गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर रीडिंग. आप अपनी जैसे ही टाइम स्टैम्प पर टैप करेंगे तो आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे एंड यू कैन चेक योर नेक्स्ट वीक प्रेडिक्शन. सो लेट्स सी विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. So first for your personal life we have 6 of swords and 5 of pentacle for your career. Okay, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि करियर को लेकर देखा जाए सो यू नो द 5 ऑफ पेंटिकल इज़ नॉट सो पॉजिटिव बिकॉज ये इंडिकेशन दे रहा है रिगार्डिंग यू कि आपको अपने करियर को लेकर हो सकता है थोड़ा सा लेट या डिले करना हो. मतलब ये वीक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंट नहीं है कि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है. ये यू आर एक्सपेक्टिंग सम अ गुड रिजल्ट. वाई सो? क्योंकि पेंटिकल यहाँ पर अनस्टेबल दिख रहे हैं. दिस मीन्स कि ये एक कोल्ड पीरियड चल रहा है. इस कोल्ड पीरियड में ये नहीं है कि आपको बहुत लॉस झेलना होगा, बट डेफिनेटली मोर प्रॉफिट मोर गेन. या फिर मैं यहाँ बोलूँ कि जो जिस तरीके का रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ हो सकता है कि थोड़ा और टाइम लगे. सो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ अगर आप कोई सपोर्ट भी मांगना चाह रहे हैं, आप कोई हेल्प मांगना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो हेल्प आपको नहीं मिले इस वीक में. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नो नीड टू वरी. 5 ऑफ पेंटिकल एक्स्ट्रा खर्च करना, अनप्लान एक्सपेंसेस करना या फिर बिना सोचे समझे अपने पूरे मंथ को का जो जो पैटर्न है फाइनेंस का उसको डिस्टर्ब कर लेना, ये आपको नहीं करना है. ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड पर्सनल लाइफ के लिए ये काफ़ी अच्छा कार्ड है क्योंकि यहाँ आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. यहाँ पर आपका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव जोन कि हाँ अब आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं. तो इस वीक में अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे क्लैशेस चल रहे हैं, वरीज चल रही हैं, नेगेटिविटी है, सो वो ख़त्म होंगी. आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने आप को बाउंडेड, रेस्ट्रिक्टेड और हेल्पलेस नहीं फील करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. हाँ, करियर वाइज आपको थोड़ा सा चीज़ों को सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है. सो लेट मी सी नाउ ओरेकल वाइब्स क्या आ रही हैं आपके लिए एरीज. क्योंकि यस, आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फॉर यू इन योर पर्सनल. सो वी हैव दीज कार्ड्स. ये आ चुका है. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. दिस मीन्स डेफिनेटली एज एन प्रैक्टिकली यू नीड टू वर्क हार्ड और आपका हार्ड वर्क आपको अच्छा रिजल्ट देगा. ठीक है. एंड वी हैव अनदर कार्ड एज वेल इन दिस वे. अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. सो कंक्लूजन्स आ रहे हैं. जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्ट्रगल था वो ऑलरेडी आपके सामने आपको दिख चुका है और वो ख़त्म होगा. ऐसा नहीं है कि अभी आपको लाइफ में अभी आगे और स्ट्रगल अभी आपको देखने को मिलेगा. सो ये वीक इस बेसिस पे आपके लिए काफ़ी बेटर दिख रहा है कि जो सिचुएशन है दिस इज़ द समथिंग जो आपके फेवर में नहीं है, बट डोंट वरी, दिस इज़ ऑलरेडी लाइक हेयर एग्जिस्टिंग और ये आगे फ्यूचर में नहीं बनेगी. ओके, लेट मी चेक नाउ आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक सो दैट यू कैन बैलेंस एंड ब्रिंग हार्मनी इन योर एनर्जी. सो वी हैव बी स्टिल. दिस इज़ द टाइम टू टेक सम रेस्ट एरीज, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गो थ्रू हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस से, या फिर समवेयर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी नहीं हो रहा एंड दैट इज़ बॉदरिंग यू. आपको रेस्ट की ज़रूरत है. थोड़ा आप आराम करें, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें. दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, फॉर योर बॉडी, फॉर योर फ्लो ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो बी स्टिल. दिस इज समथिंग आई कि रिलैक्स योर सेल्फ. एटलीस्ट थोड़ा टाइम इस वीक में ज़रूर दें, ज़रूर निकालें, जस्ट फॉर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी. मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा. ओके, सो दिस इज ऑल एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी अबाउट दिस वीक. So see you again in next reading. Till then, take care. Please subscribe my channel. Bye. Hi Taurus. Let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है.
यहाँ पे मैं आपको ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर से भी मैसेज शेयर करूँगी. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ कप. एंड फॉर योर करियर वी हैव द 3 कार्ड्स. सो वी आर टेकिंग ऑल 3. सो दिस इज़ वंडरफुल. पहले हम करियर की बात कर लेते हैं. सो करियर में आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन. ये वीक करियर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट वीक दिख रहा है, तभी आपके लिए ये अच्छे कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं. बट समहाउ ऐसा हो सकता है कि जो आपका इस वीक मतलब आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो प्लान हैं, उसमें आपको स्टकनेस फील हो, आपको ऐसा फील हो कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि दिस और दैट. ओके, बिकॉज हैंगमैन यहाँ पर आ रहा है कि आपको थोड़ा अलग तरीके से सोच के चलना पड़ेगा, तभी आप कोई सॉल्यूशन या फिर आप जैसा अपनी सिचुएशन चाहते हैं या जैसे आप अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ले पाएंगे. पेज ऑफ सॉर्ड आपको इस वीक में फ्रीडम मिलेगी टू टेक सम एक्शंस. ये वीक आपके लिए फेवर में आ रहा है करियर वाइज. वेल एंड गुड. हाँ, बीच बीच में आपको ऐसा डाउट होता रहेगा कि आप रुके हुए हैं, आप स्टक हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. बट ऑल इन ऑल 9 ऑफ पेंटिकल, अगर आप अपनी अप्रोच को बहुत प्रैक्टिकल और अपनी अप्रोच को इंडिविजुअल कि हाँ आई एम डिपेंडिंग ऑन माई सेल्फ, मैं किसी और पर डिपेंड होके नहीं चल रही हूँ, तो आपके लिए ये काफ़ी करियर वाइज ये वीक अच्छा जाएगा क्योंकि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे. So this is the time to end all kind of confusions and rumors. 9 of Pentacle, yes, you have to look forward for financial gain and prosperity दिख रही है. You can see the beautiful grapes and the hangman. हाँ, सिचुएशन में आपको थोड़ा स्टक फील होगा. Okay, so these are the wonderful cards. Along with this, the Queen of Cup is coming for your career, means for personal life. एंड दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको इस वीक में एक बहुत ही फुलफिल्ड हो सकती है आपकी कुछ डिज़ायर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप कह रहा है कि आपकी विश पूरी हो रही है एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ हैप्पी. बहुत ही हैप्पीनेस को, चॉइसेस को लेकर आप बहुत खुश हो रहे हैं और आपको गुड न्यूज़ भी मिल रही है. सो टॉरस, इट्स अ ग्रेट वीक वेयर यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, emotional satisfaction, some good news regarding child, some good news regarding marriage, some good connections, some good compatibility, romance and lots of satisfaction. So Queen of Cup आपकी जो एक आइडल विश है, कोई डिज़ायर है, वो इस वीक में पूरी हो सकती है या फिर रिलेटेड टू योर फैमिली और समथिंग, जिसकी वजह से आप खुद में खुश रहेंगे. एंड करियर वाइज आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कुछ कन्फ्यूजन्स बन सकते हैं, बट ऑल इन ऑल थिंग्स आर कमिंग ग्रेट. ओके, सो लेट मी सी नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशंस. सो डेफिनेटली पर्सनल जो इश्यूज हैं आपके वो यहाँ पर सॉल्यूशंस मिल जाएगा और दैट्स रियली नाइस बिकॉज दिस मीन्स कि हाँ पर्सनली यू विल बी हैप्पी क्योंकि आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जो भी इशू या प्रॉब्लम आपके लिए चल रही है या फिर आपके लिए बन रही है. ओके, इसके साथ साथ यहाँ देखा जाए तो अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. सो सोल्यूशंस आ रहे हैं, कंक्लूजन्स आ रहे हैं. सो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ों में कंप्लीशन है जो इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे. सो ऑन दैट नोट लेट मी सी सेल्फ केयर से क्या आ रहा है, सो दैट कि आप अपने लिए हारमोनी एंड अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएँ. फ्रॉम सेल्फ केयर वी हैव प्लान अ वेकेशन. सो इट्स गुड फॉर यू, यू नो, अगर आप सोच रहे हैं, आपके मन में बार बार आ रहा है या फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं और आप मेंटल स्ट्रेस के साथ हैं, सो प्लान अ वेकेशन. इससे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस एंड सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, तभी आपके लिए ये बन रहा है. क्योंकि दिस इज़ यू कैन सी यू नो दिस इज़ द थर्ड आई चक्रा जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में स्टक हो रहे हैं, नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, नॉट एबल टू फील रिलैक्स, दिस इज़ अ टाइम टू टेक सम ब्रेक. और टॉरस, इट्स गुड फॉर यू. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू अगेन. बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर, साथ में ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर से भी मैसेज शेयर करूँगी आपको. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड एंड आपके करियर के लिए आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो जेमिनी, ये दोनों ही कार्ड्स को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को अगर लेके बताऊँ मैं, सो दिस इज़ कमिंग लाइक मे बी ट्रस्ट
इशू, ट्रस्ट इशू बन सकता है। कोई ऐसा आपके तरफ सिचुएशन आ सकती है जिसमें कि आपको ऐसा फील होगा कि यार यू आर एग्जॉस्टिंग, यू आर टायर्ड विद ऑल काइंड ऑफ दिस गेम, ओके। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके लिए बैक स्टेप आ रहा है, कोई आपको धोखा दे सकता है या फिर आप अपनी सिचुएशन को लेके काफ़ी टायर्ड एंड हेल्पलेस फील कर सकते हैं कि अब आप पे और हैंडल करना या आपको और चीज़ों को मैनेज करना नहीं हो पा रहा है। सो मेंटल स्ट्रेस आ रहा है। आप देख भी सकते हैं हाउ यू कैन लाइन, यू आर लाइंग ऑन दिस लाइक कि नो, आई हैव नो पावर, आई हैव नो स्टैमिना टू मैनेज, इस तरीके से आपके लिए दिख रही है सिचुएशन। इसके साथ साथ यहाँ पर हम अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है जो इनसिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस में इशू बता रहा है। तो जेमिनाइन ये वीक एक ऐसा वीक है, ये बैड वीक नहीं है। फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, इट्स अ वीक जहाँ आप अपनी सिचुएशन को लेकर फाइनली कुछ बदलने की सोचेंगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम दिखेंगी, आपको उसका अब सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स में बता रहा है यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ नॉट कंफर्टेबल विद अराउंड यू। तो हो सकता है वो आपके आसपास के लोग हों या ज्वाइनिंग आपकी नई, या फिर जो आपके एटमॉस्फेयर है, आपके कलीग्स, टीम वर्क, स्टूडेंट लाइफ है, तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट या आपको मेंटल पीस नहीं दे रहे हैं। एंड समवेयर आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको ऐसा फील होगा कि आगे हैं सब कोई, हर कोई आगे बढ़ गया, हर कोई आगे ग्रोथ पर है एंड यू आर अलोन, और आप इनसिक्योर होंगे, कॉन्फिडेंस में कमी इसलिए दिख रही है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, दिस इज समथिंग अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को देखकर ऑब्जर्व करके कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ में एक तो स्टक हैं और बार बार सोच रहे हैं कि कुछ बेटर हो जाएगा हो जाएगा, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर बार बार आपको ही सेटबैक मिल रहा है, बार बार आपको ही यहाँ पर धोखा मिल रहा है, सो उस सिचुएशन से कुछ बाहर नहीं आ सकता। आपको यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई करना होगा, करेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ लेट मी सी अनदर मैसेज फॉर यू। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो रिजेक्शंस हैं या फिर पास्ट के ट्रॉमा, उसकी वजह से हो सकता है आप कॉन्फिडेंस में भी आप कमी कर रहे हो, डाउट भी कर रहे हो, हिम्मत भी कम रख रहे हो आगे चलने की। तो वहाँ आपको अब वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू विल गोइंग टू पुट द एफर्ट्स डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज, बट आपको पास्ट से तो बाहर निकलना ही होगा, ओके। सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ सेल्फ केयर से क्या मैसेज मिल रहा है। Okay, we have two messages here. So first is nourishing your temple. So this is the time to take care of your health. Already आप यहाँ पे exhausting आ रहे हैं, यहाँ पे worry आ रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ बोल रही हैं। स्ट्रेस को कम करें by singing और some sound therapy can help you a lot, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर nourishing your temple भी आ रहा है, so this is the time to just take care of your whole body, aura, and this green energy is coming your energy, navel, ठीक है। तो navel आ रहा है आपके लिए, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट फोकस ऑन योर डाइजेशन, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर डाइट, योर गट फीलिंग, योर इंट्यूशंस एंड सो ऑन। So I hope this reading will going to resonate with you, and comment down below, subscribe my channel for more such readings. See you again, bye. Hi Cancer, let's see आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है for your personal and professional life. So with lots of positivity रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ मैं आपको ओरेकल मैसेज भी शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैं आपको शेयर करूँगी आपकी सेल्फ केयर से भी क्या मैसेज आ रहा है। सो फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव द स्ट्रेंथ कैंसर, सो दिस मीन्स कि यार दिस इज गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड करियर को लेके 5 ऑफ सॉर्ड, ऑल राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि आपके लिए बन रहा है स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि ये वीक में आपको कुछ चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ों में अपनी ज़िद को, अपने इम्पेशेंट एनर्जी को, अपनी जेलिसी को, अपनी एनवी को, या फिर आप अपने पेन को, सफरिंग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ इज समथिंग, जब हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो हम अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, हम मैच्योरिटी शो करते हैं, हम चीज़ों में सिचुएशन को गिव अप नहीं करते हैं, हम हिम्मत बनाते हैं। तो स्ट्रेंथ इज कमिंग, दिस इज़ द वीक फॉर करेज, और आप यहाँ पे बहुत ही करेजियसली इस वीक में हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे।
you will win because the strength is coming for you as a victory. सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए ये अच्छा दिख रहा है, बट हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों में जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हों, वहाँ आपको कुछ मैनेज करना हो. दैट इज़ वेयर यू नीड टू हैंडल योर इमोशंस, वेयर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा समझा रहे हैं, मैच्योर बना रहे हैं और करेजियस भी बना रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं, जस्ट टू हैंडल, जस्ट टू मैनेज, जस्ट टू काम डाउन योर सेल्फ, इस तरीके से. तो ये वीक आपके लिए अच्छा है और इसमें एज एन लीडर आप आ रहे हैं, तो हाँ आपके ऊपर फोकस रहेगा. आप पर्सनल अपने लिए आपका स्टैंड लेना, आपकी डिसीजंस, आपका कमिटमेंट, हर चीज़ यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है. ओके, सो यू हैव टू बी टेक केयर. करियर वाइज आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है. 5 ऑफ सॉर्ड इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड. इस वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको और भी आपके लिए बर्डन या हर्डल का रीज़न बन रहे हैं. कंपटीशन यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग दिख सकता है इस वीक में, और लोग आपकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पर बिहेव करेंगे और आई कैन से आपके सामने शो करेंगे. सो सॉर्ड यहाँ बता रहे हैं आपके लिए कि ऐसा मैनिपुलेटिव हो सकता है, तो बी केयरफुल. कौन आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या आप किसकी बात को लेके अंडरस्टैंड करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करके मीन्स प्रोसीड कर रहे हैं, कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं. सो 5 ऑफ सॉर्ड इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी. यू हैव टू बी टेक केयर और अपने सीक्रेट्स या अपने प्लान्स को बहुत जल्दी से ओपन अप नहीं कीजिए. आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा हु इज़ विद यू एक्चुअली ट्रूली. ठीक है, सो ज़रूरी नहीं कि और लोगों का सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिले. 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर विक्ट्री तो आ रही है, लेकिन विक्ट्री बहुत चीटिंग करके आ रही है, मैनिपुलेशन करके आ रही है. और आई डोंट थिंक सो यू गाइज आर लाइक दिस कैंसर, बिकॉज आप हमेशा अपने एफर्ट्स के साथ चलने वाले लोग हैं. सो ये दूसरे पर्सन की तरफ से आपको कुछ क्लेवरनेस नज़र आ सकती है. सो लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. दिस मीन्स कि हाँ जिस चीज़ के लिए आप बिलीव रखते हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं, वो विश आपकी पूरी होगी. यूनिवर्स इज स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ कदम बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है. सो यू हैव टू बी होपफुल. ऑल राइट, एंड अनदर मैसेज फॉर यू. इमोशंस आर रनिंग हाई. सुपर मून. तो जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि इमोशंस आर रनिंग हाई, दिस मीन्स एंड द एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम. सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपकी विश पूरी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. सो यूनिवर्स कैन हेल्प यू in finding out the solution, in to attract the good luck, or either to cut down the negativity or the toxic people. Okay, क्योंकि वर्क लाइफ में लोग सपोर्टिव नहीं दिख रहे, सो यहाँ आपको कुछ चीज़ों को तो हैंडल करना है. सो लेट मी सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज मिल रहा है. हेल्थ चेकअप. सो मैं आपके लिए हेल्थ चेकअप आ रहा है. यहाँ पर आपको ये ज़रूर फोकस करना चाहिए. हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए स्ट्रेसफुल हैं और आप बस अवॉइड कर रहे हैं अपनी बॉडी, योर हेल्थ, योर केयर. सो दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड हेल्थ चेकअप की तरफ जाएं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जस्ट टू फिगर आउट द राइट सिचुएशन एंड टू कोई भी आपको हेल्थ को जो क्राइसिस है, कुछ इश्यूज़ हैं, कोई डेफिशिएंसी है, तो वो वहाँ आपको मदद मिल पाएगी. सो की ना बात, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए. ये रिचुअल के लिए आ रहा है. जस्ट बर्न आउट सम कैंडल, कीप सम क्रिस्टल्स एंड हैव दैट मैनिफेस्ट मिस्ट अरोमा and then just relax yourself. This is the time to just to get some massage done or either some kind of stress रिलीज़र, एनीथिंग यू शुड डू सो दैट कि आप अपनी जो प्लान्स हैं, आप अपने मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी को सबको ख़त्म कर पाएँ. ठीक है, सो कैंसर, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. सो गो अहेड एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन, बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को चेक करते हैं आपके लिए. एंड यहाँ पे मैं ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर से भी मैसेज शेयर करूँगी. सो फर्स्ट द किंग ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड दैट्स रियली अमेजिंग कार्ड. सो दैट्स गुड. एंड आपके करियर के लिए यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल. सो दिस इज सच अ लवली एनर्जी जो आपके लिए दिख रही है. दोनों ही जगह पे पावर दिख रही है. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस,
वंडरफुल किंग ऑफ कप, दिस मीन्स कि पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इस वीक में आप काफ़ी अपने आप को फील करेंगे कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। आप अपने आप में बहुत प्राउड एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ बता रहे हैं कि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, आप हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन एंड टेकिंग द राइट डिसीजन। सो ऑन एंड ऑन आप यहाँ पे काफ़ी लॉजिकल दिख रहे हैं इन पर्सनल लाइफ। दिस मीन्स कि यस, आप बहुत रैशनल होके अपने इस वीक को प्रोसीड करेंगे एंड द सिचुएशन, द पावर इज इन योर कंट्रोल, क्योंकि आपकी टेरिटरी बन रही है, यू आर द किंग। सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप ही हैं जो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। सो इट्स गोना बी वेरी ग्रेट गुड वीक, गो अहेड। पावर, कॉन्फिडेंस आपको बना रहेगा, लव कनेक्शन यहाँ रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपके लिए, अगर मैं एडवाइस की बात करूँ इस वीक के लिए, जस्ट यूज़ योर माइंड, ओके। ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले। आपके लिए इस टाइम पे ज़रूरत है कि यूज़ योर माइंड, यूज़ योर नॉलेज, यूज़ योर एक्सपीरियंस एंड देन टेक द डिसीजन। इसके साथ साथ आपके लिए जो यहाँ पर बन रहा है, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर एंड दैट्स वंडरफुल, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि पावर भी आ रही है, प्रॉपर्टी भी दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी भी नज़र आ रही है और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। सेम गोज़ टू दिस। तो यहाँ जैसे कि आप सेटिस्फाइड हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आपका जो प्राउड है, आपका जो ईगो है, वो यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। ईगो इन द सेंस इज़ नॉट इन नेगेटिव वे, बट डेफिनेटली किंग ऑफ कप बता रहा है कि हाँ, आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि येस, यू आर गेनिंग समथिंग, सक्सेस, ओके, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीडर पोजीशन। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल फॉर गेन, हाउस, प्रॉपर्टी, लैंड, some kind of promotion और some good opportunity, इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो यहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि लियो आपके लिए वीक तो बहुत अच्छा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सो दिस इज द टाइम टू मूव अहेड विद ऑल द कॉन्फिडेंस। और यस, यूज़ योर माइंड, हीलिंग आपको ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट आपको पीछे ना खींचे, इस तरीके से आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, लेट मी सी मोर। सो वी हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग। ठीक है, दिस मीन्स कि जो आपके मन में डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, या किसी भी तरीके के आपको जो भी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, वो ख़त्म होंगी, क्योंकि आपके खुद ही अपने मन से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने करियर को लेके, करियर के पैटर्न को लेके थोड़ा भी डिस्टर्ब हैं, वरीड हैं, सो डोंट वरी, आपकी तरफ आंसर्स आ रहे हैं, आपकी तरफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आपको खुद ही आइडियाज़, प्लानिंग अपने आप एग्जीक्यूट होती नज़र आएगी। ठीक है, so that's wonderful. Let me see the self-care message for you. Abundance planning, so this is the time to plan, और आपके लिए फाइनेंशियल गेन, करियर में प्रॉस्पेरिटी एंड काफ़ी अच्छा गुड लक दिख रहा है। सो इट्स गुड कि आप भी कुछ प्लान करें, प्लान करके अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी वो विश पूरी होगी, आपको यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इट्स रियली ग्रेट। अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, और इस प्लानिंग में आपका फाइनेंशियल गेन हो या मेंटल पीस हो, आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ spend time with animals, so this is also really great and good, because यहाँ आपके लिए टाइम आ रहा है कि इट्स गुड टाइम टू स्पेंड सम तो आपकी जो एनजाइटी है, कोई आपको स्ट्रेस है, समवेयर यू आर फीलिंग डिप्रेसिव, सो एनिमल्स आर समथिंग जो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को, जो हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, इसको ख़त्म करते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस काइंड ऑफ पैटर्न, डिप्रेशन और एनीथिंग, सो येस, इट्स गुड टू स्पेंड सम टाइम विद animal. Either go for to give food, either just take care of them, take some stand for them, और आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं इस वीक में। आपके लिए अगर आपका मन हो रहा है कि यू want some pet in your family, आप अपने लिए अपने हाउस में कोई पेट लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अडॉप्ट। आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, इट्स अ गुड टाइम।
ओके। सो लियो, आई होप ये आपसे एनिमल से अटैचमेंट और ये बॉन्डिंग जो है आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देगी. सो दिस इज ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव ओके द 2 ऑफ सॉर्ड. सो फर्स्ट वर्गो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके लिए, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कि इस वीक में आपको पर्सनली ऐसा स्ट्रेस हो सकता है कि यू आर फाइंडिंग कि आपके पास आपके लिए टाइम नहीं है, आपके पास रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको इतना सारा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की आपके ऊपर कि आप उनको ही हैंडल करना, आप उनको ही मैनेज करने में बिजी हैं. सो दिस इज़ द सिचुएशन विच यू हैव टू गो थ्रू, जो इस वीक में दिख रही है. और इसके लिए अगर मैं गाइडेंस देना चाहूँ आपको, तो इट्स गुड कि आप किसी से भी बहुत ही वादे ना करें, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं शो करें. आप अपने जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, जितना आप कर सकते हैं, बट उतना ही उनको शेयर करें. लाइक यू नो, आप किसी को इस तरीके की कमिटमेंट नहीं दें जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है यू आर फीलिंग बर्डन, यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड एंड नॉट एबल टू फाइंड आउट द रिलैक्सिंग टाइमिंग एज वेल. सो ये टाइम बिजी रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली और रिलेशनशिप, टाइम, एवरीथिंग, हर चीज़ आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैसअप दिख रही है, क्योंकि वर्क लाइफ आपकी डिस्टर्ब दिख रही है. साथ ही साथ आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर योर करियर फॉर दिस वीक. दिस मीन्स पीसफुल रेजोल्यूशन. ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस, डिसीजंस में आपको चुनना पड़े, मतलब आपको किसी तरीके का चुनाव करना पड़े. साथ ही साथ सॉर्ड यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए कि ऐसा भी है कि आपको यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. इस वीक में ऐसा आपके लिए हो सकता है कि आप कुछ कंडीशन पुट ऑन करें, या फिर आपके बॉस या आपके कॉलेज या कलीग्स या यू नो योर वर्क प्लेस, वहाँ पे कुछ कंडीशंस बने जहाँ आपको कुछ चुनना पड़े, जहाँ पे यू हैव टू जस्ट चूज़ वन थिंग जस्ट टू मेक थिंग्स बैलेंस. ठीक है. सो इट्स नॉट अ गुड और नॉट इवन अ बैड एनर्जी, इट्स जस्ट अ बैलेंस एनर्जी. कभी कभी हमारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ बेटर होता है कि हम कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन चुन लें, इंस्टीड ऑफ दिस कि हम हर चीज़ में बस विक्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो आपके लिए दोनों ही जगह पर आ रहा है कि आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज यू आर समवेयर फाइंडिंग योर सेल्फ इस लाइक यू नो इन अ बर्डन. ओके, लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है. So we have your commitment is being tested. So as we are already discussing about this कि आपके कमिटमेंट तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहे हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड्स की. हाँ, टेस्ट हो सकते हैं. अपने ऊपर इस तरीके के कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं लें जो आप पूरा नहीं कर पाएँ, या फिर उसके लिए अभी डेडलाइन नहीं बन रही हो. जस्ट अवॉइड दोस्त. ठीक है. अदरवाइज फिर आपको ही यहाँ पर अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और लोगों की सुननी होगी. So let me see more for you. A fairy climax approaches. So already the issue will going to end, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि किसी भी तरीके का डर, फियर, वो सब खत्म होगा. सो यहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन भी आ रहा है, शांति मिल रही है. दिस मीन्स कि आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. सो दिस इज़ ग्रेट. एक्चुअली आपके लिए ओरेकल गाइडेंस अच्छी आ रही है. लेट मी सी द गाइडेंस फ्रॉम द सेल्फ केयर for your harmony and for your chakra. Drink tea. This is important for you. You know, drink tea is all about like herbal tea. स्ट्रेस को ख़त्म करना होगा. थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ का यू नो टेक अ पार्ट ऑफ इट. रेस्ट करें एंड हैव सम टी. यू कैन सी द टी लीव्स, क्रिस्टल, एनर्जी, एवरीथिंग इज कमिंग. सो आपको अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशंस को यहाँ पर प्यूरीफाई करना है. डीप ब्रीदिंग, इट्स गुड फॉर यू. यू नो, रिलैक्स योर सेल्फ. मेडिटेशन कर सकते हैं. मेडिटेशन विल हेल्प यू. अगर वो नहीं किया जा रहा, वो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो जस्ट टेक सम यू नो इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज. इसको प्रोसेस करें एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स. दिस विल हेल्प यू. आपको बहुत सारे जो मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा. सो वर्गो, दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट.
comment down below and subscribe this channel so that we can meet again. See you again. Bye. Hi Libra, let's see ये आपके लिए कैसा रहने वाला है वीक. सो फर्स्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ लव एंड पर्सनल लाइफ एंड देन करियर. अलॉन्ग विद दिस आपको ओरेकल एंड सेल्फ केयर से भी गाइडेंस दूंगी. ठीक है. सो फॉर यू so for your personal life we have 4 of cup, एंड करियर के लिए आ रहा है 2 ऑफ कप. दिस इज़ वंडरफुल. अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव आ रहा है 4 ऑफ कप. आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जिसको लेकर आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से. फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग लिब्रा, यहाँ पर ये भी इंडिकेशंस दिख रहे हैं आपके साथ कि हो सकता है कि जिस चीज़ की आपको विश है, जो मतलब हम इन आवर लाइफ वी एक्सपेक्ट अ लॉट. व्हेन वी रिसीव समथिंग देन वी एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स. सो हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं. सो पर्सनल लाइफ में भी यही दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपसेट रहें कि जो है वो तो बहुत अच्छा है लेकिन ये कब होगा. सो द थिंग्स विच यू हैव दैट्स ग्रेट, बट व्हेन दिस विल कम. सो एक आइडल लिविंग, आइडल रिलेशनशिप, एक परफेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ कुछ चीज़ों में बार बार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड यू नो देयर इज़ नथिंग एज परफेक्ट इन लाइफ. सो कहीं ना कहीं हम जो एक परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस को लेकर जब चल रहे होते हैं तो दैट्स हर्ट अस. उससे हमें बहुत दुख होता है क्योंकि वो कभी पूरा नहीं होता. सो आपको भी इस चीज़ की सिचुएशन यहाँ बनेगी. एज पर 4 ऑफ कप यू आर जस्ट फाइंडिंग योर सेल्फ कि नो, आप एक बहुत ही लंबे पैटर्न से एक प्रोसेस में चले जा रहे हैं और जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बॉदर यू. मतलब आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं, हो सकता है अच्छे प्रपोजल्स आएँ अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं, बट स्टिल देन यू विल गोइंग टू फील कि नो, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. इस तरीके से आप चीज़ों में ऑप्शंस में फिगर आउट करेंगे और अपने आप को अपसेट पाएंगे कि हाँ वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ या चाह रहा था. ठीक है. सो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी. साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए बहुत ही गुड लक टाइम हो सकता है जहाँ पे कुछ आपको ऐसी विश मिल जाए जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे. सो या आई विश कि आप उन्हीं में से हों जिनको गुड लक अच्छा कोई विश मिले. साथ में 2 ऑफ कप आ रहा है एज एन इन योर करियर. सो करियर वाइब्स बहुत अच्छी दिख रही हैं. बैलेंस आ रहा है, ड्यूलिटी आ रही है. 2 नंबर इज़ ऑल अबाउट बैलेंस और 2 नंबर इज़ ऑल अबाउट लाइक मूविंग अहेड विद द हारमनी. तो आपकी सिचुएशन में यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है. लिब्रा 2 ऑफ कप यहाँ पे आपको सपोर्ट भी आ रहा है. तो करियर वाइज आपकी सिबलिंग या फिर आपकी एज एन पार्टनर और इधर आपके कलीग्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ 2 ऑफ कप वंडरफुल एनर्जी दिख रही है जो बता रहा है एक दूसरे के साथ सपोर्ट से, एक दूसरे के साथ मिल के अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे ग्रोथ होगी. तो आपको बहुत पॉजिटिव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड पॉजिटिव फील भी होगा कि येस यू आर नॉट अलोन, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, यू आर गिविंग योर बेस्ट. सो करियर वाइज आपके लिए बहुत ही वंडरफुल टाइम है. दोनों ही कप आए तो आप समझ सकते हैं कि ये वीक आपके लिए. लिब्रा एनर्जी क्या होती है? लिब्रा ज़ोडिक साइन है कि चीज़ों को बैलेंस करते चले. देयर इज़ नथिंग एज इट्स राइट एंड रॉन्ग, यू हैव टू जस्ट बैलेंस एवरीथिंग. फीलिंग्स को भी हमें बैलेंस करना चाहिए. सो सेम आपके लिए आ रहा है दिस इज़ द टाइम टू जस्ट फोकस ऑन द बैलेंस कि जो बेस्ट मिल सकता है पहले उसको इंजॉय करें. तो दैट इज़ गुड. अनदर थिंग, येस करियर वाइज तो आप ग्रोथ पे जा ही रहे हैं. सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. सो फर्स्ट इट इज़ इमोशंस आर रनिंग हाई. दिस मीन्स कि आपके लिए एक वंडरफुल एनर्जी आ रही है कि हाँ हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं बोल ही रही थी सुपर मून आ रहा है, आप मैनिफेस्ट करें कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा बहुत ही अच्छा हो जाए. बट द रियलिटी इज समथिंग कि हमारे को फर्स्ट जो व्हाट वी आर रिसीविंग हमको उसको ग्रेटिट्यूड देना है. सो यहाँ पर भी आपके लिए दिख रहा है कि आप यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं. मतलब इमोशंस वाइज सेंसिटिव हो सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नाउ आई एम फीलिंग अपसेट एंड सो ऑन. ओके. जैसे कि कभी कभी हम लाइफ में काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं. ओके. या ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं. तो इसलिए आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई. एंड अनदर मैसेज फॉर यू, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. दिस इज़ द टाइम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है. और अगर वो करेंगे तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई लॉस है. इट्स इम्पॉर्टेंट. कुछ फिल्टर आउट करो, कुछ रिबूट करो अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ों को और
ऑड वन आउट, मतलब कुछ चीज़ों को बाहर निकाल फेंकें, कुछ हैबिट्स को इन्वॉल्व करें। सो कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको अपने नेचर में फ्लैक्सिबिलिटी लानी होगी। ठीक है, सेल्फ केयर से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। सो movement, this is the time for do some yoga, some yoga, movement, jogging, walk, or either some kind of running, do something। आपको अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं मूवमेंट देना है, आपको अपनी बॉडी को अलाइन करना है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। सो लाइक यू कैन गो फॉर योगा, दैट विल वंडरफुल। एंड वी हैव प्लान अ वेकेशन, आप वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, आपको काफ़ी मेंटल पीस मिलेगा। यू कैन स्पेंड गुड टाइम टुगेदर एंड हैव द अ काइंड ऑफ गुड वाइब्स, क्योंकि वेकेशन आ रहा है। दिस मीन्स कि हाँ, आपके लिए आपको अपनी एनर्जी को फिल्टर आउट करना है, आपको एक रिफ्रेशिंग रेजुनेट एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो दिस इज ऑल लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे हमको पॉजिटिविटी मिलेगी, साथ ही साथ वी कैन मीट अगेन। सो सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली, साथ में ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर का भी मैसेज शेयर करूँगी। सो फर्स्ट फॉर यू, द 2 of Wands इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। एंड करियर के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। ओके, सो 2 of Wands इज अ वंडरफुल कार्ड जो यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है। दिस मीन्स कि हाँ, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ फिगर आउट करें, मीन्स आप कुछ सॉल्यूशंस लें और अपने मन की सुने। मतलब कुछ चॉइसेस को लेकर आप जाना चाहते हैं आगे, और उसमें आप डिसाइड करें कि नाउ दिस इज़ माई वे एंड आई एम चूजिंग फॉर अ लॉन्ग रन। सो ये वीक एक ऐसा वीक है जिसमें आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ कर सकते हैं, पार्टनर और सम डिसीजन मेकिंग, और इधर द मैरिज और करियर फर्स्ट, और इधर दिस और दैट, और दिस चॉइस और दैट चॉइस, इस तरीके से। 2 of Wands यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है आपकी विजन की। आप इस वीक में थोड़ा कंसर्न करेंगे अपने आप में कि येस, यू वॉन्ट टू प्लान फॉर फ्यूचर, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम, इट्स इनफ इज इनफ। सो इस तरीके से भी आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लॉन्ग टर्म प्लान में, चॉइसेस में, और किस पर्सन के साथ प्लान करना चाहते हैं, किस चॉइस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से। सो वॉन्ट्स आ रहा है ट्रैवलिंग अब्रॉड और सम लोकेशन चेंज, इसका भी आपका मन बन सकता है। ओके, इसके साथ स्ट्रेंथ आ रहा है आपके करियर को लेके। सो करियर को लेके ऐसा हो सकता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, और इस वीक में आप काफ़ी चीज़ों में ऐसा अपने करेज को शो करें कि आपके अंदर हिम्मत तो ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी यू आर नॉट गिविंग अप। सो वो एक पेशेंस, मैच्योरिटी, कंट्रोल, एटमॉस्फेयर, कंट्रोलिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके का आपकी वाइब्स आ रही हैं। यू कैन सी लाइक करेज पावर, कि लाइन के जो माउथ है उसको टच करना, इट्स लाइक अ करेजियस थिंग, हर कोई नहीं टच कर सकता। दिस मीन्स कि आपके अंदर भी ये वीक ऐसा रहने वाला है कि इस वीक में बहुत ही सूदिंग नहीं रहेगा करियर में। करियर का जो जर्नी है वो ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपको अपने करेज को, अपने मोटिवेशन को, अपनी विल पावर को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली मतलब पकड़ के रखना होगा। और जितने भी ऐसे मन के थॉट्स हैं कि नहीं गिव अप कर दो, इनसिक्योरिटी, या फिर कि कुछ नहीं होगा, या डाउट्स, इन सबको आप पीछे छोड़ेंगे, फियर को ख़त्म करेंगे। सो इट्स गोना बी गुड। करियर वाइज आपके लिए आप ही इंडिविजुअल स्ट्रेंथ रिस्पॉन्सिबल आ रहे हैं। दिस मीन्स कि हाँ, आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। सो लेट मी सी नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो विश पूरी हो सकती है। आप अपनी तरफ से बिलीव करें और मैनिफेस्ट करते रहें। मैनिफेस्ट करने से आपकी मदद मिलेगी, यूनिवर्स आपकी बातों को सुनेंगे। अनदर मैसेज फॉर यू, बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकल लाइफ को,
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आप आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं हो पाएगी. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर आप हर डिसीजन को बैलेंस करके लेके चले कि कहाँ इमोशंस की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्रैक्टिकली होने की ज़रूरत है, कहाँ आपको कितना अपने एफर्ट्स डालने हैं और कहाँ आपको अपने आप को स्टेप बैक करना है. सो टाइम इज़ टू जस्ट बी मोर फोकस एंड ब्रिंग द बैलेंस इन यू. लेट मी सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज मिल रहा है. सो फर्स्ट वी हैव लुक टू द स्टार. सो जैसे मैं आपसे बात ही कर रही थी कि यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स आपकी विश पूरी करेंगे. सो दिस इज द टाइम कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगे, बिलीव रखें एंड आपके एक टाइम पैटर्न के अकॉर्डिंग. दीज आर द जोडिक साइन जो यहाँ दिख रहे हैं. दिस मीन्स कि जैसे कि 28 डेज साइकिल है मून की, इस तरीके से एक फेज में आप भी अगर मैनिफेस्ट करेंगे क्रिस्टल से और विश मांगेंगे तो वो पूरी हो सकती है. अनदर थिंग, वी हैव डांस. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अपनी सेल्फ केयर के लिए आप ज़रूर डांस की तरफ बढ़ें, या फिर कोई क्लासेस, कोई जुम्बा क्लासेस और एनी काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट. कुछ स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आपके लिए अच्छा है कि आप अपने इस तरीके की एक्टिविटी को अपने एनरोल करें अपने वीक में. इस लाइक टेक सम क्लासेस, ज्वाइन सम मेंबरशिप, सो दैट यू कैन हैव अ hope, positivity and a good healthy life. Okay, so this is all. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं and subscribe my channel for more such readings. See you again. Bye. Hi Sagittarius, let's see ये आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है. So with positivity रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैं आपको ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर से भी मैसेज दूंगी. So first 3 of Pentacle is coming for your personal life. एंड वी हैव 2 कार्ड्स फॉर योर करियर. ओके, सो ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो वंडरफुल. पहले हम करियर की बात कर लेते हैं. सो 10 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल, इट सीम्स लाइक कि करियर में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, हेल्थ, अमेजिंग बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, और यू कैन सी द बेबी, किड्स एंड एवरीबडी लाइक अ पपी. सो ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है. बट समवेयर 5 ऑफ सॉर्ड, धोखा भी दिख रहा है. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस. ये भी कैसा हो सकता है कि आपकी फैमिली जिस पे रिलाई कर रही है, या फिर फैमिली जो एक्सपेक्ट कर रही है, या किसी भी तरीके के कोई आपके रिलेटिव्स, या फिर somebody who is connecting with your prosperity, somebody who is connecting with your financial like terms, process and anything, वहाँ आपको कुछ नेगेटिव देखने को मिले, वहाँ आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें क्लियर हों कि हाँ ही और शी इज़ नॉट सपोर्टिव और वो यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हैं. तो आपको किसी तरीके का धोखा यहाँ पर देखने को मिलेगा. आपको वो पता चलेगा, आप फिगर आउट कर पाएंगे कि जो आपकी फैमिली के सामने अच्छे बन रहे थे बट है नहीं, या फिर आपको फाइनेंशियली लॉस में डाल रहे थे. ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखना होगा, आपको क्लैरिटी लेनी होगी. ऑल्दो आप सब एकदम कनेक्टेड आ रहे हैं एज एन सिबलिंग, फैमिली इन अ जो लाइक इन अ जॉइंट मैनर. हो सकता है आपके लिए जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हो फॉर पार्टीशन और फॉर मनी और फॉर सम काइंड ऑफ ग्रोथ, सम टुगेदर बिजनेस, सम इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की भी बातें हों. वहाँ आपको ऐसा फील होगा कि कि दूसरा ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं. तो फैमिली एज वेल एज कुछ वर्क से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पे दिख रहे हैं करियर वाइज. इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, सो 3 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग एंड इट्स एक्चुअली अ गुड कार्ड. ये एक अच्छा दिन टाइम दिख रहा है आपके लिए इस वीक में, जहाँ गेट टुगेदर कर सकते हैं. हो सकता है फैमिली का ही पार्ट है आप, जैसे कि मिलजुल के कुछ ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इमोशनली भी हैप्पी. गुड न्यूज़ भी आ सकती है मैरिज से रिलेटेड और समथिंग, बिकॉज यहाँ पर मीटिंग दिख रही है मुझको एज एन गेट टुगेदर. एंड थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इस वीक में इन्वॉल्व हो सकता है. थर्ड पर्सन इन द सेंस वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो आपको सपोर्ट करेगा, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए कोई हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम भी ला सकता है. ठीक है, सो 3 ऑफ पेंटिकल इज समथिंग, सम एक्स्ट्रा, सम अदर पर्सन इज लाइक मेल और फीमेल इज इंटरफेयरिंग इन योर पर्सनल लाइफ, और यहाँ आपके बीच में एक एक ब्लॉकेज बन रहे हैं. सो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना होगा, हाउ मच यू आर गिविंग वैल्यू और
एग्रीमेंट टू एनीबडी कि आप किसको कितना मौका देते हैं कि वो आपके क्लोज आए या फिर वो आपकी बातों को शेयर करे या फिर सीक्रेट्स को। एज पर थ्री ऑफ पेंटिकल, ऑल्दो मुझे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव दिखता है इन दिस वे कि ये प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए वाइब्स आता है, मल्टीप्लाई। सो एकजुट होना, यूनिटी। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ्रेंड्स, ग्रुप, रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ अच्छी यूनिटी देखने को मिलेगी। बट हाँ, और लोगों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, आपका ग्रुप में गेट टुगेदर हो सकता है, इस तरीके का दिख रहा है। बहुत अकेले नहीं दिख रहे हैं आप, क्या आप अकेले हैं? ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो दिस इज द राइट टाइम वेयर अगर आप कुछ भी अपने मन में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एक्शन लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दैट्स गुड। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। सो देखो, अब तो स्टैंड लेने की आ रही है, हर जगह पे आपके लिए आ रहा है कि दिस इज द टाइम टू टेक ए स्टैंड। डोंट बी फूल, डोंट बी फील लाइक कि हाँ कि दूसरे लोगों को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। इट्स गुड कि अगर आप स्टैंड लेंगे तो आपके लिए ही प्रॉफिटेबल है, आपके लिए ही यहाँ पर अब आपको विदाउट एनी डाउट, इनसिक्योरिटी और कि कॉन्फिडेंस को कम करके ऐसा नहीं करना है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ग्रेट। अनदर सेल्फ केयर से देख लेते हैं क्या मैसेज मिल रहा है। So for you we have beauty ritual. This is the time for you to be like pamper yourself. आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको बोला जा रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी ऑब्सेस अबाउट मेकअप, और इधर यू हैव टू टेक केयर ऑफ more about you in terms of beauty, or either you have to go and shop a lot. Being a man you don't need to become too much groomed, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ब्यूटी रिचुअल बता रहे हैं दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू पैम्पर योर सेल्फ। आप अपने आप को लव करें और वो जो भी आपको पसंद है आप उस चीज़ को अपनाएं, उस रिचुअल का अपने आप को अपनी लाइफ में हिस्सा बनाएं। ठीक है, सो इट्स गुड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सेल्फ केयर के लिए आ रहा है। ग्रूमिंग पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, हाइजीन आपका होना चाहिए, ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। एंड स्वीट ट्रीट, अपने आप को अच्छा ट्रीट करें और अपने लिए कुछ अच्छी आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन गो एंड हैव सम डेजर्ट और समथिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमिंग स्वीट ट्रीट, मतलब सिर्फ आपको एक डेजर्ट या स्वीट कुछ खाना है, नो, दिस इज कमिंग फॉर यू टू बी मोर जेंटल विथ योर सेल्फ। ठीक है, अपने साथ थोड़ा जेंटल रहें, अपने आप को थोड़ा सा अपनी सोल के साथ कनेक्ट हों, बी मच रोमांटिक टुवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा ही जब आपको अपलॉड करे, आपको अप्रिशिएट करे या आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे, देन ओनली यू विल फील कि हाँ यू आर स्पेशल। दिस इज़ द टाइम टू शो योर सेल्फ कि आप स्पेशल हैं और अपने लिए आप कुछ करें। ठीक है, so this is all. I hope this reading will going to resonate. So comment down below and subscribe my channel for more such reading. See you again. Bye. Hi Capricorn, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। So personal and professionally, साथ में ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर से भी शेयर करूंगी। ओके, वन कार्ड इज फ्लिप्ड आउट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। देख लेते हैं क्या आया है। क्वीन ऑफ कप, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्वीन ऑफ कप आया है। वाओ, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड फॉर योर करियर, सो आई एम टेकिंग ऑल थ्री। सो करियर को ही पहले चेक कर लेते हैं। सो करियर को लेके आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लेट्स सी फॉर करियर। 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो आपकी विश एंड डिज़ायर पूरी हो रही है। मतलब कि आपके मन में अगर कोई विश है जो आप चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप मन में बहुत डेस्परेट हो रहे हैं कि मेरी ये विश है फ्रॉम अ लॉन्ग रन, और इधर यू आर जस्ट टेम्पटिंग टूवर्ड्स समथिंग, तो वो विश पूरी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ अ ग्रेट वीक इन पर्सनल फ्रंट। ठीक है, पर्सनली आपके लिए डेट, रोमांस, लव, बॉन्डिंग, गुड रिलेशनशिप और इंटीमेसी, और इधर सम गुड प्रपोजल और गुड न्यूज़ रिगार्डिंग चिल्ड्रंस,
गुड न्यूज़ लाइक रिलेटेड टू योर सिबलिंग्स, फैमिली, ये आपको देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है आपके लिए कैप्रिकॉन। इमोशनली आप खुश होंगे ये वीक में। आपकी जो भी आप जिस चीज़ को लेकर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो विश पूरी हो जाए तो उसकी सब बहुत कुछ अच्छा है, देन आई विल बी लाइक दिस एंड दैट, तो वो विश पूरी होगी। सो इट्स अ वंडरफुल वीक जहाँ आपकी डिज़ायर आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर रही है। साथ ही साथ करियर की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड इज़ नॉट अ समथिंग लाइक कि आप बहुत एक्टिव दिख रहे हैं इस वीक में, आप ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं या प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं। मे बी आप कुछ डिसीजंस लें, डिसाइड करें, बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने ओपन नहीं होंगे। ये वीक ऐसा दिख रहा है जहाँ पे यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग और मेडिटेटिंग, मीन्स अपने आप को हील कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट। कोई आपको हो सकता है रिजेक्शन मिला हो, या हो सकता है आपको किसी चीज़ में बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा हो, तो आप अपने मन में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, खुद ही से बातें करेंगे और डिसाइड करना चाहेंगे। यू आर नॉट टू मच कमिंग सोशल, इन्वॉल्विंग विद अदर्स, डूइंग सम मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, नो। दिस वीक इज़ मोर अबाउट कि जहाँ आप खुद में सेल्फ एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 ऑफ सॉर्ड इज़ अ गुड कार्ड। ये हीलिंग का कार्ड है कि आप अपने करियर में हील कर रहे हैं। हो सकता है करियर से थोड़ा ब्रेक ले लें, वकेशन ले लें, या 1-2 दिन का गैप ले लें, या आप थोड़ा जो काम कर रहे हैं उसमें ब्रेक बना लें कि हाँ दिस इज टाइम टू टेक सम टाइम आउट एंड देन आई विल डू अगेन, इस तरीके से। ठीक है, सो इट्स गुड एक्चुअली। लेट्स सी कैप्रिकॉन आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है ओरेकल की। लक इज ऑन योर साइड। सो कैप्रिकॉन लक आपके फेवर में है, सो डोंट वरी। अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है कि आपका लक काम नहीं कर रहा, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा या आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। दिस वीक इज़ ग्रेट जहाँ पे लक आपका काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल होता है, ब्लैक कलर का होता है, स्पेयर फॉर्म में भी आता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट मी सी what it is coming for you. Another message, the end of tough cycle approaches. So Capricorn, full moon in Capricorn. So Capricorn आपके लिए दिख रहा है कि जो टफ साइकिल है, जो प्रॉब्लम की साइकिल है, जो वरीज हैं वो एंड हो रही हैं। ठीक है, सो टफ साइकिल ख़त्म हो रही है। डोंट वरी, आप बहुत चीज़ों का हो सकता है आपके मन में कुछ विश हैं, आप किसी पेन के साथ हैं, आपकी कोई डीप डाउन डिज़ायर है, आप अपने करियर में कुछ चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं बट स्टिल अब तक चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो अब वो सब चीज़ें से आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, सो इट्स गोना बी अ ग्रेट टाइम। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल कैप्रिकॉन। लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज मिल रहा है। सो फॉर यू वी हैव मेडिटेट। क्रिस्टल को अपने हाथ में लीजिए एंड मेडिटेट कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, उनको ये हाई करेगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप इजीली डिसीजंस भी ले पाएंगे एंड अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने लक को। सो ऐसे ना होल्ड इन योर हैंड लाइक, सो हाथ में आप अपने ले सकते हैं एक क्रिस्टल को एंड देन मेडिटेट एंड रेस्ट, टेक रेस्ट। थोड़ा स्लीप पर भी ध्यान दें। हो सकता है आप नहीं दे रहे हैं, तभी आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी एक मिलेगा आपको, ऐसे ना कि जैसे जॉइंट में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, या फिर यू आर फीलिंग लाइक लिटिल टायर्ड एंड दैट इज़ वेयर द सॉर्ड एनर्जी, रेस्टिंग एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी रेस्ट आ रहा है। सो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं और दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू री एनर्जाइज। ओके, सो दिस इज़ ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विल स्टार्ट शफलिंग और इसके साथ साथ मैं ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी एंड सेल्फ केयर से भी आपको शेयर करूँगी। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ कप एंड फॉर योर करियर वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। सो दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। सो एक्वेरियस आपके लिए अगर बात की जाए आपके पर्सनल मैसेज की, सो पर्सनली आपके लिए दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा अपसेट रह सकते हैं क्योंकि आपकी जो विश है एग्जैक्टली वैसी नहीं हो रही है। ओके, सो दिस मीन्स कि येस आपकी विश तो पूरी होंगी लेकिन आपके सामने ऑप्शंस भी आएंगे, बट एग्जैक्टली व्हाट जो आइडली आप सोच के आपने एक जो फ्रेम ऑफ माइंड किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ पार्टनर,
दिस काइंड ऑफ लाइक लव और रोमांस, या फिर इस तरीके का डे होना चाहिए था, या इमोशनली मुझे ऐसा सब कुछ मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल सेम कॉपी इमेज आपके लिए विश पूरी नहीं हो रही है. सो समवेयर यू आर फाइंडिंग द ऑप्शंस बट नॉट लाइक सेम, जो आपको अपने मन में आपने बैठा लिया है. ओके, सो उस चीज़ को लेके आपके लिए थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट एंड क्लैशेस हो सकते हैं कि आप थोड़ा अपसेट फील करें, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग रन यू आर प्रेइंग, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, और अभी तक आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं हुई हैं. तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं करें. ओके, उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए बहुत ही गुड लक टाइम हो सकता है एक्वेरियस, और आई विश कि वो बहुत सारे लोगों के लिए हो, कि उनकी कोई विश पूरी हो सकती है जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हाँ फाइनली दिस इज़ इट, कि जो मैं अभी तक लाइक ट्राई कर रहा था, या फिर मैं अभी तक जो कोशिश कर रही थी वो मुझे मिल गया. सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए ओवरऑल यही दिख रहा है कि डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड. जो अपॉर्चुनिटी सामने है फर्स्ट एंजॉय दैट वुड बी गुड फॉर यू. ठीक है, इसके साथ आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल आया. दैट्स वंडरफुल एक्वेरियस. आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है टू इनिशिएट, और हो सकता है कुछ नया आइडिया लेकर चलें या नई प्लानिंग करें और नया कदम बढ़ाएं, कुछ एक्शन लें. प्रमोशन, कोई अच्छी जॉब की गुड न्यूज़, या फाइनेंशियल गेन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड यू आर गेनिंग दैट. आप उसको ले रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप पे कुछ स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो इट्स गोना बी गुड आपके लिए कि ये गुड लक वीक है जहाँ आप कुछ इनिशिएट लेंगे. इट्स डजंट मीन कि आपको फाइनेंशियली गेन हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा आइडिया या प्लान के साथ आगे एग्जीक्यूट हो, उससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहे, फ्यूचर में आपको मनी मिले. ठीक है, सो इट्स गोना बी ग्रेट. आपके मन में कुछ चल रहा है, कोई प्लानिंग, तो आप इस वीक से स्टार्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा टाइम है फॉर एनीथिंग टू बाय, टू एनीथिंग टू प्लान, टू स्टार्टअप और टू एग्जीक्यूट. ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस. अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. सो जैसे हम बात कर ही रहे थे कि एक नई जर्नी दिख रही है, एक नया स्टार्ट दिख रहा है, और दैट्स वंडरफुल आपके लिए यहाँ आ रहा है. सो इट्स गोना बी गुड न्यूज़. आपके लिए एक नई फ्रेश स्टार्टिंग दिख रही है. दैट्स ग्रेट, वेरी हैप्पी फॉर यू. ये कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है करियर में, और समथिंग कि आपका माइंड ही रिफ्रेश हो जाए कि नाउ आई एम जस्ट प्लानिंग दिस. ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. और अपने ड्रीम्स में आपको फेथ रखना होगा, आपको बिलीफ रखना होगा. यू विल गेट द सक्सेस प्रॉस्पेरिटी, वो पर्सनल प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से. सो हार्मनी बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा. अपने ड्रीम्स पे बिलीव करके आगे बढ़े, हिम्मत बना के आगे बढ़े. ठीक है, ये नहीं सोचें कि होगा नहीं होगा, लेट्स नॉट डू दिस, और इधर वेट फॉर समथिंग एल्स एंड सो ऑन. ऐसा नहीं सोचना है. लेट मी सी सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज हैं. सो वी हैव मूवमेंट, योगा, मेडिटेशन, जिम, कुछ ना कुछ ज्वाइन कीजिए. आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आ रहा है. आपको अपनी बॉडी के मूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, या वो वॉक ही हो, बट यू शुड स्टार्ट समथिंग. फुल बॉडी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है. सो बहुत ही सिटिंग ऑन अ चेयर डूइंग योर जॉब, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. ठीक है, मूवमेंट करें थोड़ा सा. सो अनदर मैसेज, स्पेंड टाइम विद एनिमल्स. एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करें. इसको करने से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स होंगे आप, और आप मेंटली भी एंड इमोशनली भी. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में वी आर वेरी डिप्रेसिव, लो, नेगेटिव. सो आई सजेस्ट टू एवरीबडी कि आप ज़रूर एनिमल के साथ स्पेंड करें सम टाइम, गिव सम फूड टू दैम, और सब टेक केयर ऑफ देम. बाहर आउट ऑन द रोड देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल हु आर इन नीड ऑफ यू. आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे भी सेल्फ केयर आ रहा है, तो आपकी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये ख़त्म हो जाएगी अगर आप एनिमल के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करें. साथ ही साथ अगर आप कोई एनिमल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस वीक में कर सकते हैं. आप अपने मन में सोचते हैं कि आपको एक पेट की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. बाय. हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या दिख रहा है इस वीक में. एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी ओरेकल गाइडेंस एंड सेल्फ केयर से भी. अनदर मैसेज फॉर यू, लेट मी सी. 8 of Swords.
सो पाइसेस यहाँ पर नाइट ऑफ कप आ रहा है, द लव एंड द रोमांस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो, सोलमेट कनेक्शन या एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज दिस वाइट हॉर्स इज कमिंग लाइक अ लव, यू नो, प्योर लव एंड बॉन्डिंग। सो जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हो सकता है किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो हाँ उनकी तरफ से लव एंड उन वो डोर्स ओपन हो सकते हैं, वो ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं आपके लिए, जिनसे कि आप अपनी लाइफ में यू कैन ब्रिंग द लव, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ कंपेनियनशिप। सो यहाँ पे आपके लिए भी बहुत अच्छा आ रहा है नाइट ऑफ कप। आप वो काम कर रहे हैं इस वीक में, उस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं जिससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं। वो ट्रैवलिंग हो या मूवमेंट है या किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, और सम सोलमेट कनेक्शन, सम लाइक कॉल कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया, जिस भी तरीके से नाइट ऑफ कप यहाँ पे लवर्स का एनर्जी है, यहाँ पे एक ब्राइड ग्रूम की एनर्जी है। सो दिस मीन्स कि येस द लव इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, इवन यू कैन प्रपोज एनीबडी जिनकी तरफ आप पढ़ रहे हैं, कोई क्रश और एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो इट्स गोना बी ग्रेट पाइसेस इन दिस वे। कप आ रहा है, यू आर पाइसेस। अनदर थिंग, आपके जो करियर है उसमें 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। समहाउ जो आपका पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उस बेसिस पे आप ऐसा फील कर सकते हैं कि यू आर फीलिंग स्टक, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है कहने को बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी यू आर फाइंडिंग कि नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ रही बात। इस तरीके से आपके मन में बार बार थॉट्स आएंगे ऐसे, और इट्स जस्ट अ थिंग ऑफ परसेप्शन। आप जैसा परसेप्शन लेके चल रहे हैं वैसा ही आप सोचेंगे, दैट इज़ वेयर दिस इज़ कमिंग फॉर यू, यू नो, 8 ऑफ सॉर्ड, कि आप चारों तरफ आपके ऑप्शन हैं स्टिल, बट यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि नो, देयर इज़ नो ऑप्शन, नो होप। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, यू नो, मैं जब भी कोई रीडिंग करती हूँ तो आई ऑलवेज फील लाइक कि आई जस्ट गो टूवर्ड्स द रूट कॉज सो दैट उसको आप करेक्ट कर पाएँ। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। इस टाइम पे जैसा आपका सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, उस बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, बट आपके आसपास चॉइसेस हैं। थोड़ा अपने नज़रिए को बदल के देखें, ठीक है। सो स्पाइसेस ऑल इन ऑल आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो लव कनेक्शन बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है आपकी तरफ, लेकिन हाँ करियर को लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव what do you need to release, so this is means कि somewhere this is the time जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, वो चॉइस हो, विश हो, डिमांड हो, या किसी भी तरीके की वेट एनर्जी आप वेट कर रहे हैं या कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को पीछे छोड़ चलें, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे स्नो फॉलिंग एंड द विंटर एनर्जी इज कमिंग। सो जो हीलिंग फेज है वो ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ें, पास्ट से आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों को पीछे गुड बाय बोल दें। लेट मी चेक नाउ अनदर मैसेज फॉर यू। कम्युनिकेशन इज़ द की। जितना कम्युनिकेशन करेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी, वो करियर की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी और से कम्युनिकेशन, अपने मन से ही कम्युनिकेशन कर लीजिए, मीन्स कॉन्शियसली अपने आप से बात करें। आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से डिस्कस करके सॉल्यूशंस ले सकता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन टेक सम पर्सनल गाइडेंस एज वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द कि आपके मन में ही सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। जस्ट यू नीड टू कम्युनिकेट, यू हैव टू कम्युनिकेट राइट, ओके। सो लेट्स सी सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है, आपको इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू ब्रिंग द हार्मनी एंड बैलेंस। सो वी हैव मेक अ विज़न ब्रॉड। अपने विज़न को थोड़ा ब्रॉड करें, ठीक है, सॉरी मतलब बोर्ड। सो अपने विज़न के लिए एक बोर्ड बनाएं। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको दिस इज़ द टाइम टू प्लानिंग की ज़रूरत है, उसी के साथ चलें। उसमें ना ही अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करें, ना ही ऐसा है कि आप अपने लिए जिम, योगा या एक्सरसाइज को इग्नोर करें या फिर आप इंजॉय ना करें। नो, you have to just organize your day routine, you have to organize your future plans, okay. Let me see more. अपने लिए एक बोर्ड बना लें और उस पर अपने ड्रीम्स को, अपने प्लानिंग को लिखें। बी स्टिल, इट्स गुड टू टेक सम रेस्ट
सबकॉन्शियसली अपने आप से बात करके मीन्स अपने आप से कनेक्ट हों, अपनी एनर्जी को अलाइन करें, फ्री फ्लो. My pet is making so much noise. He is just, dropping something. I don't know why he is so naughty. So please ignore that noise. Yeah. So this is seems like कि आपको अपनी एनर्जी को ना एक फ्लो में लाना है. ब्लॉकेजेस हैं. सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, कुछ माइंड में कुछ प्लानिंग करें, फिर आगे बढ़ें. ओके. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दिस विल हेल्प me and you to connect again. See you again. Bye.